आप देख रहे हैं एने हॉरर स्टोरीज सात्विकी द्विवेदी के साथ। तो सुनिए आज की भूतिया कहानी। खड़खड़ खड़खड़ करते हुए ट्रेन तेजी से भागी चली जा रही थी। शाम का समय था। तेज बारिश और बीच बीच में बिजली की चमक कोच की खिड़कियों से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। केबिन का एकांत और भयानक मौसम मुझ जैसे डरपोक आदमी को और डरा रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी की रफ्तार कम हुई और एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी। बारिश इतना ज़्यादा थी कि मैं स्टेशन का नाम नहीं पढ़ पा रहा था। मैं अपने केबिन में अकेला ही था और इस सोच में था कि कोई सहयात्री आए जिससे बात करते करते आगे का रास्ता आसानी से काटा जा सके, और एक अंदरूनी डर जो मेरे अंदर था उससे मुझे निजात मिल सके। तभी किसी ने केबिन का दरवाज़ा खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला आदमी केबिन में दाखिल हुआ। अपना सामान रखने के बाद वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मेरी तरफ हाथ आगे बढ़ाकर उसने अपना परिचय दिया। मैं मिस्टर घोष, मैं कोलकाता जा रहा हूँ पुनर्जन्म से संबंधित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए। उसकी बात सुनकर मैंने उसे बताया कि मैं कानपुर में व्याख्याता के पद पर हूँ और पटना जा रहा हूँ। उसने कुछ खाने का सामान निकाला और मुझे भी खाने का इशारा किया, लेकिन मैं बहुत ही सशंकित व्यक्ति का आदमी, ट्रेन में किसी अजनबी के द्वारा दिए गए खाने को लेना असंभव था मेरे लिए। मैंने बहुत धीमी आवाज़ से उसके निवेदन को ठुकरा दिया। वो भी कम उस्ताद नहीं था। वो तेज़ी से हंसा और बोला, शक कर रहे हो मेरे ऊपर? अभी तो कुछ नहीं, देखो आगे क्या क्या होता है। उसके ये शब्द सुनकर मुझे साफ सूंघ गया, लेकिन मैंने किसी तरह अपनी घबराहट को छिपाया। कोई स्टेशन आने पर वो उतरता और ट्रेन चलने के बाद किसी दूसरे कंपार्टमेंट पे चढ़कर फिर आ जाता। पूछने पर बोलता कि बीच बीच में रेलवे की नौकरी भी कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं और वो अलग विषयों पर चर्चा करने लगे। उसने पुनर्जन्म से संबंधित बातें शुरू की और पुनर्जन्म को अंधविश्वास बताया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हो? मैंने कहा हाँ। वो ज़ोर से हंसा और बोला, ये सब बकवास है। कुछ देर बाद रात हो गई और मैं अब सोने की कोशिश कर रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे गले को दबा रहा है। मैं हड़बड़ाकर उठा, कहीं कोई नहीं था। मैंने देखा मेरा वो सहयात्री सामने की सीट पर लेटा हुआ था। मैं फिर से सोने का प्रयास करने लगा। अभी आंख लगी ही थी कि मुझे अपने पेट पर बहुत तेज दबाव और हंसने की तेज आवाज़ सुनाई दी। मैं घबरा कर उठा तो देखा कि सहयात्री बर्थ पर नहीं था। लगभग 1-2 मिनट बाद वो आया और बोला, जनाब सोए नहीं अभी तक? मैंने अपनी घबराहट को रोकते हुए उससे कहा, अभी नींद नहीं आ रही है, और मैंने अपने बैग से एक मैगजीन निकाली और पढ़ने का नाटक करने लगा। सहयात्री भी बर्थ पर लेट गया और कुछ देर में उसके खर्राटे केबिन में गूंजने लगे। मैं भी थोड़ा शांत हुआ और बर्थ पर आंख बंद करके लेट गया। ट्रेन कभी धीमी होती, कभी रफ्तार पकड़ लेती, लेकिन मेरा दिल अब तेज रफ्तार पकड़ चुका था। डर और घबराहट के कारण बाथरूम की इच्छा होने लगी और मैं टॉयलेट की तरफ चला गया। जैसे ही मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला तो वो सहयात्री मुझे अंदर दिखा। मैं चिल्लाते हुए अपनी बर्थ की तरफ भागा। मैंने वहाँ जाकर देखा तो वह सहयात्री इम्तिनान से अपनी बर्थ पर सो रहा था।
मैंने घबराहट में उसे जगाया। वो बोला, अरे क्या हुआ, इतना डरे हुए क्यों हो? मैंने कहा, आप यहाँ भी और वहाँ टॉयलेट में भी। तभी वो तेजी से हंसा और बोला, मैं कई रूप में कहीं पर भी रह सकता हूँ। तुम्हें भूतों पर विश्वास था ना? तुम्हें तुम्हारे विश्वास का प्रमाण देना था। इसके बाद उसने बताया कि कुछ साल पहले इसी ट्रेन में मैं सफ़र कर रहा था। रात के समय दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। तभी मेरा पैर फिसला और मैं ट्रेन से गिर गया और मेरी मौत हो गई। जिस सीट में मैं बैठा था उसी सीट में तुम बैठे हो, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान किया है। और जो कोई अमावस्या की रात को इस सीट पर बैठ जाता है उसको मैं ट्रेन का स्टाफ का रूप लेकर डराता हूँ। आज अमावस्या की रात है, इसलिए मैंने तुम्हें डराया है। और ये शरीर जो तुम देख रहे हो, ये शरीर ट्रेन के टीटी का है, जिसका रूप लेकर मैंने तुम्हें डराया है। और तुम अब डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो गया। उसको गायब होता देख मैं वहीं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि टीटी मुझे जगाकर मुझसे टिकट मांग रहा था। और ये टीटी कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो मुझे अभी अभी डरा के गायब हुआ था। वो टीटी टिकट चेक करके वहाँ से चला गया। कुछ घंटे बाद सुबह हो गई और मैं भी अपने मंजिल में पहुँच गया। तो दोस्तों, ये थी आज की भूतिया कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।